अब हम लोग बात कर रहे हैं डे नंबर 2। डे नंबर 2 पे आ गए हम लोग। ठीक है, डे नंबर 2 में क्या बता रहा है कि जो हमारा जोन्स था, जो भी कितना जोन था, 54 जोन्स थे हमारे पास। ठीक है, तो 54 जोन्स में अभी हम लोग क्या देख रहे हैं कि इसको बांटा गया है रिटेल बिजनेस के हिसाब से। जोन्स को क्या करते हैं लोग, रिटेल बिजनेस के हिसाब से उसकी रिपोर्ट आती है। क्या आती है, या उसकी एक समझ लो एक रिपोर्ट पब्लिश करते हैं ये लोग। ठीक है, जिसमें ये पता चलेगा कि क्या परफॉर्मेंस किया, किसके लिए होता है, परफॉर्मेंस के लिए होता है। ठीक है, बेसिकली यहाँ पे परफॉर्मेंस आपको बताया जाता है कि कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा है। ठीक है, और यहाँ पे एनबीजी वाइज परफॉर्मेंस बताया जाता है। रिपोर्ट जो होता है आपका एनबीजी वाइज निकाला जाता है। ठीक है, इसमें कैटेगरी बनाया हुआ है, 4 कैटेगरी है। ठीक है, जो पब्लिश होता है, इसको मैं ऐसे बना देता हूं। पहला हो गया एलिट, दूसरा हो जाएगा चैलेंजर्स ग्रुप, तीसरा हो जाएगा राइजिंग स्टार ग्रुप, पांचवा हो जाएगा वॉरियर्स ग्रुप। इतने तरह के ग्रुप हैं। अब हम लोग बात करेंगे लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग ब्रांचेस की, जिसको हम बोलते हैं कॉर्पोरेट बैंकिंग। ठीक है, जो आप जैसे सुनिए, अगर रिलायंस इंडस्ट्रीज को लोन दिया, हिंदुस्तान यूनिलीवर को लोन दिया, बड़ी बड़ी कंपनीज को 25,000 करोड़ 30,000 करोड़ उस तरह का लोन दिया जाता है यहां से। तो यहां पे लार्ज लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग का जो बिजनेस है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, LCB। क्या बोलेंगे हम लोग, LCB। तो LCB का जो बिजनेस होगा, ठीक है, यानी LCB वाली जो ब्रांचेज हैं आपके पास, ठीक है, वो कितना टोटल नंबर है, यहाँ पे टोटल नंबर कितना हो जाएगा, टोटल 10 ब्रांचेज है आपके पास। पूरे देश में मात्र 10 ब्रांचेज होता है लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग ब्रांचेस। मैं भी इसी तरह के बैंक में काम करता हूँ, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI, लार्ज कॉर्पोरेट बैंकिंग में। ठीक है, चलिए अब आइए दूसरा हो जाएगा मिड कॉर्पोरेट ब्रांचेस। मिड कॉर्पोरेट ब्रांचेस, शॉर्ट फॉर्म में आप बोल सकते हैं MCB, या इसको बहुत लोग MID भी बोलते हैं, MID, मिड इंडस्ट्रीज ब्रांचेस इसको बोलते हैं। I फॉर इंडस्ट्रीज, दोनों में से कोई भी नाम ले लीजिए, MCB या MID। तो आपके पास जो टोटल नंबर है वो 33 ब्रांचेस का है। SME सिटी सेंटर में आइए, SME सिटी सेंटर की ब्रांच कर रहे हैं, या टोटल नंबर ऑफ 29 है SME सिटी सेंटर ब्रांचेस। टोटल कितना है, 29 है। RBC, ठीक है, RBC कितने सेंटर्स हैं, 49 है। RBC सेंटर्स जो हैं, टोटल नंबर जो है वो है 49। स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में STC बोलते हैं, स्टाफ ट्रेनिंग सेंटर्स, तो टोटल नंबर 7 है। कितना टोटल, 7 है। कहां कहां है वो मैं बता देता हूं। एक तो आपका नोएडा में भी है, यहाँ नोएडा वाला में मैं आपके यहाँ गया हूँ एज ए गेस्ट फैकल्टी, कई बार बुलाया इन्होंने। तो नोएडा, मुंबई, कोलकाता,
भोपाल, चेन्नई, गोवा, पुणे। एक्चुअली गोवा में नाम बताना चाहिए था, जैसे मडगांव हो गया, वास्को हो गया, ठीक है। गोवा खुद में एक बड़ा शहर, बड़ा स्टेट है, सिंपली गोवा लिखा हुआ है। इसका एग्जैक्ट शहर कौन सा है गोवा में वो मुझे नहीं मालूम, आपको थोड़ा पता करना पड़ेगा। तो राज्य का नाम लिखा हुआ है, ठीक है। बैंक जो फॉर्म हुआ था, बैंक जो कंस्टिट्यूट हुआ है, बैंक इज कंस्टिट्यूटेड। कंस्टिट्यूटेड का मतलब है फॉर्म, ठीक है। बैंक कंस्टिट्यूटेड हुआ है, फॉर्म हुआ, क्या चीज से हुआ था? अंडर बैंकिंग कंपनीज का जो एक रूल था, जिसको हम बोलते हैं एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग। एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट 1970 का ही कानून है। कानून नहीं है ये, उस समय फॉर्म हुआ था, ठीक है। कौन सा था ये? बैंकिंग कंपनीज में चला गया ये। बैंक कब बना ये? बैंक ऑफ इंडिया। बैंक ऑफ इंडिया जो बैंक तो पहले से था, 1900 कब से बना हुआ है, बहुत पुरानी बैंक है। आई थिंक कितना साल लीजिए, 113 साल पुरानी बैंक है आपकी, तो बहुत पहले बैंक बना। बट बैंक को कंस्टिट्यूट या फॉर्म किया गया 1970 में, बैंकिंग कंपनीज एक्ट, एक्विजिशन एंड ट्रांसफर ऑफ अंडरटेकिंग एक्ट के दायरे में लाया गया। और एक चीज और, बैंक का जो आप बोल सकते हैं जनरल सुपरिटेंडेंस, जनरल सुपर इंटेंडेंस, डायरेक्शन देना, यानी जब डायरेक्शन देते हैं प्लस डायरेक्शन देना प्लस मैनेजमेंट कर देखना। मैनेजमेंट क्या चीज देखना? बैंक का बिजनेस, ठीक है। मैनेजमेंट देखना, कौन देखता है? ये सारा काम करता है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, यानी कंपनी को गाइड करना, इंटेंडेंस करना, डायरेक्शन देना, मैनेजमेंट करना, ये बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स का काम है, ठीक है। जिसको प्रेसाइड करता है चेयरमैन, प्रेसाइडेड बाय चेयरमैन। यानी चेयरमैन मुखिया बना रहता है और कुछ नहीं है। बोर्ड डायरेक्टर्स लोग मिलकर मीटिंग में डिसीजन लेंगे, हाँ ये करना है, वो करना, मैनेजमेंट, जिसको नहीं बोलते पॉलिसी लाते हैं ये लोग। एक्चुअली बोला जा सकता है कि ये सारे लोग, बोर्ड डायरेक्टर्स लोग पॉलिसी मेकर्स है, ऐसे भी बोल सकते हैं आप। क्या है? पॉलिसी मेकर्स, ये पॉलिसी भी बनाते हैं, ठीक है। बोर्ड डायरेक्टर्स को पॉलिसी मेकर्स भी बोला जाता है, ठीक है। जनरल सुपरिटेंडेंस प्लस डायरेक्शन प्लस मैनेजमेंट कौन करेगा? बोर्ड डायरेक्टर्स, जिसको प्रेसाइड करेगा चेयरमैन। तो सारा पॉइंट लिखते चलिए, ठीक है, फटाफट। अब हम आते हैं आपके चेयरमैन के बारे में। चेयरमैन का नाम क्या है भाई? श्री जी पद्माना भन नाम है इनका। अभी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? यानी एमडी एंड सीईओ, ठीक है। एमडी को क्या बोलते हैं हम लोग? मैनेजिंग डायरेक्टर बोलते हैं, ठीक है। तो कौन है आपके अभी? श्री अतानु कुमार दास, अतानु कुमार दास। ये तो मुझे विकिपीडिया से मिल गया इन्फॉर्मेशन, तो मैंने बता दिया आपको, ठीक है। पर मुझे इसका इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाया एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर का। तो आपके यहां 3 एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं, 3 ईडी। ईडी का मतलब क्या होता है? एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर,
भाई इसका नाम आप जरा देख लीजिएगा, पता कर लीजिएगा कौन कौन है ना, इसका नाम थोड़ा सा आप देख लीजिएगा, सेल्फ कर लीजिएगा ये काम कम से कम। हाँ, एक और है CVO, चीफ विजिलेंस ऑफिसर। ये भी मुझे नहीं मिल पाया कौन है, ये भी थोड़ा सा प्लीज सेल्फ कर लीजिएगा, जितना मुझे पता चलेगा मैं उतना ही बता सकता हूं आपको, ठीक है। अब हम लोग आते हैं नंबर ऑफ एम्प्लॉइज में, कितने नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है जो बैंक ऑफ इंडिया में काम कर रहे हैं। ये है 48,807 2019 के हिसाब से, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे BOI शेयर होल्डिंग लिमिटेड। क्या है BOI शेयर होल्डिंग लिमिटेड, BOISL। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि यहाँ पे बैंक ऑफ इंडिया इन्वेस्टमेंट की है 6.64 करोड़ रुपए BOISL में, जो कि 100% सब्सिडरी है बैंक, यानी बैंक उसमें पैसा लगाया, 100% बैंक ने अपना पैसा लगाया हुआ इसमें। BOISL एक्ट करता है डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट के रूप में, DP के रूप में, जहां पे नेशनल किसके लिए, दोनों जगह के लिए काम करता है, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी के लिए यानी NDSL के लिए, सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज के लिए CSDL के लिए। बेसिकली क्या काम है ना इसका, जो डीमेट अकाउंट होता है ना, डीमेट अकाउंट के लिए ये काम किया जाता है। डीमेट अकाउंट में जब आप बनवाएंगे तो उसके लिए डिपोजिटरी चाहिए, उसके लिए डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट बना हुआ है, ठीक है। जो डीमेट करते हैं वो जानते होंगे। तो बेसिकली यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कितना किया इन्होंने, 6.64 करोड़ किया है, ठीक है। और ये जो है 100% सब्सिडरी है। किसका है भाई? तो बैंक ऑफ इंडिया का है। और BOISL एक्ट एज ए डिपोजिटरी, हम DP बोलते हैं, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट हो गया, डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट, ठीक है। दोनों के लिए बोथ करके लिख लीजिए। दोनों में कौन सा आ गया? एक का नाम है NDSL और दूसरा का नाम है CSDL। फुल फॉर्म जानना चाहते तो फुल फॉर्म भी लिख सकते हैं, नेशनल सिक्योरिटीज डिपोजिटरी लिमिटेड नाम है इसका। दूसरा का क्या नाम हो जाएगा? सेंट्रल डिपोजिटरी सर्विसेज, ठीक है। सर्विसेज इंडिया बोल के लिखा हुआ है। तो ये हो जाएगा आपका CDSL का। समझ में बात? ये काम क्यों करता है, इसका क्या पर्पस है, बहुत लोग नहीं समझ पा रहे होंगे इस चीज को। ये चाहिए अगर आप शेयर मार्केट में जब पैसा लगाओगे, ठीक है, तो वहां पे अब जब शेयर्स खरीदोगे तो शेयर्स को कहां रखोगे? डीमेट अकाउंट में रखोगे। कहां रखोगे? डीमेट अकाउंट में रखोगे। तो ये डीमेट अकाउंट के लिए आपको DP का पार्टिसिपेंट बनना पड़ता है, ठीक है। डिपोजिटरी पार्टिसिपेंट जिसको बोलते हैं, शेयर मार्केट में बेसिकली इसका उपयोग होता है। अब इसको आप लिख लिए। अब आइए BOI आर्क, कौन सा है? BOI आर्क, सॉरी कैपिटल में ARC है। इसका मतलब ये हो गया कि इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स, अच्छा, तो BOIARC इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड और BOI एक्सा ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ये दोनों सब्सिडरी हैं जो म्यूचुअल फंड का बिजनेस करती हैं,
और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज देती है सेबी को, और जो सेबी के अंदर काम करती है। इसमें बैंक ऑफ इंडिया का स्टेक है दोनों कंपनी में 51%, जिसको आप लिख लीजिए। एआरसी का मतलब होता है एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, ठीक है। एआरसी का फुल फॉर्म क्या है? एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी। कहाँ लिखे हैं हम लोग इसको? ठीक है, यहां लिख देते हैं एआरसी। ये एआरसी है, यहां मैं लिख रहा हूं एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी नाम होता है इसका, ठीक है। समझ गए बात? चलिए, इसमें क्या है? इन्वेस्टमेंट मैनेजर्स प्राइवेट लिमिटेड एंड BOIAXA ट्रस्टी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, ठीक है। ये दो तरह की कंपनीज है। इन दोनों में बहुत कंपनी में आप लिख सकते हैं कि BOI का 51% का स्टेक है। कितना है? 51% का, ठीक है। और ये सारी सब्सिडरीज होती हैं, ये सारी की सारी क्या है? ये दोनों सब्सिडरी हैं, या बोल सकते हैं म्यूचुअल फंड का बिजनेस करते हैं, या इन द बिजनेस ऑफ म्यूचुअल फंड और इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज का काम करती है। एंड इन्वेस्टमेंट एडवाइजरी सर्विसेज में काम करती है। तो ये चीज है इसमें, बाकी कुछ खास नहीं है, ठीक है। सारा पॉइंट प्लीज लिखते चलिएगा वीडियो पॉज करके, ओके। अब BOI मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड, BOI मर्चेंट बैंकर्स लिमिटेड, यानी हम इसको क्या बोलते हैं? शॉर्ट फॉर्म में BOIML, ठीक है। तो ये प्रमोटेड हुआ था 31 अक्टूबर 2014 को, ताकि अंडरटेक कर सके मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस को। तो ये प्रमोटेड मतलब ये बनाया गया था, कब बनाया गया था? 31 अक्टूबर 2014 को आया था। तो ऐसा लिखिए, वाज छोड़िए, ईयर तो आपसे कोई पूछेगा नहीं, ईयर कोई नहीं पूछेगा आपसे किस साल वो क्या हुआ। ये काम क्या करता है वो जरूर पूछेगा। काम यह है कि मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस काम करता है, जो इंक्लूड करता है लोन को सिंडिकेट करना है। लोन को सिंडिकेट करना का मतलब है कि मान लीजिए कि एक एग्जांपल ले लीजिए, हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, रिलायंस इंडस्ट्रीज, प्रॉक्टर एंड गैम्बल, सिप्ला कंपनी, एबॉट इंडिया, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, जिसका मैं नाम ले रहा हूं सब नाम सुना होगा आपने, ठीक है। कोई ना कोई तो नाम सुना ही होगा जितना मैंने नाम ले लिया। ये सारी कंपनी बहुत बड़ी है, बहुत 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 बड़ी है, ठीक है। इनको भी लोन चाहिए तो कहां जाएगी? बैंक के पास आएगी। तो बैंक अकेले नहीं दे सकती है, क्योंकि इतना पैसा जितना मांग रहे हैं वो उतना तो बैंक के पास खुद नहीं है, उतना बैंक के पास खुद नहीं है, कहां से देगा वो? तो सभी बैंक मिलकर देते हैं उस केस में, ठीक है। उसको सिंडिकेशन हम बैंकिंग बोलते हैं, ठीक है। या बॉन्ड्स के जरिए, डिवेंचर्स के जरिए भी ये लोग पैसा राइज कर सकते हैं। तो ये बेसिकली मर्चेंट बैंकिंग का बिजनेस देती है। क्या देती है? ये अंडरटेक करती है मर्चेंट बैंकिंग बिजनेस, जो कि इंक्लूड करता है, इंक्लूडिंग
अरेंजिंग ऑफ क्या भाई, सिंडिकेशन लोन्स, syndication loans, bonds and debentures. ठीक है, अब आइए STCI फाइनेंस लिमिटेड पे, इसका क्या काम है? ये स्टैब्लिश किया गया था 1994 में, ठीक है, और इसका काम है कि नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, यानी पैसा नहीं लेता है। ये एनबीएफसी है जो कि एक लीडिंग प्राइमरी डीलर है हमारे कंट्री में। बेसिकली ये स्टैब्लिश हुआ था 1994 में, स्टैब्लिश्ड इन 1994। तो जो एसटीसीआई फाइनेंस लिमिटेड है ये एक्ट करता है एज नॉन डिपॉजिट, यानी पैसा नहीं लेता ये, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है। एनबीएफसी क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये भी लिख लीजिए, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी हो गया, ठीक है। और ये एक भारत का लीडिंग प्राइमरी डीलर है, ये भी याद रखिएगा। ये क्या है? इंडिया का लीडिंग प्राइमरी डीलर है। ठीक है, अब आइए BOI, UBEI एंड डाइचाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी, ये सब तो पता ही, इंश्योरेंस मिलके किया इन्होंने। एक नाम है BOI, UBI एंड डाइचाई लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है। क्या ये, इसका काम क्या है? लाइफ इंश्योरेंस को कवर कर रहा है। लाइफ इंश्योरेंस के लाइन में, नाम से समझ में आ रहा है, लाइफ इंश्योरेंस है, लाइफ इंश्योरेंस के काम में ये। अब आइए, हमने भी एक पढ़ा था CDSL, पढ़ा था ना, CDSL क्या था फुल फॉर्म? सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नाम है इसका, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विसेज इंडिया लिमिटेड नाम है इसका, ठीक है। ये प्रमोट किया गया था, यानी बनाया गया था कब? 1997 में प्रमोटेड हुआ था, 1997, ठीक है। इन बॉम्बे बाय BSE, कौन किया था? बाय BSE किया था। यानी इसको बनाने में, CDSL को बनाने में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का बहुत बड़ा हाथ था, और बैंक ऑफ इंडिया एंड अदर बैंक्स, एंड लिखिए विथ अदर बैंक्स, लिखिए विथ अदर बैंक्स, ठीक है। अब आइए एजरेक इंडिया लिमिटेड, REC इंडिया लिमिटेड। अब ये क्या है? ये बोलता है कि इसको यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया के द्वारा ये लिया गया है, जो कि सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी पे काम करता है। बेसिकली इसका काम क्या है? तो इसको आप बोल सकते हैं कि ये अंडरटेकिंग है किसका?
बाय यूटीआई, नाम सुनिए यूटीआई, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया नाम है इसका, यूनाइटेड ट्रस्ट ऑफ इंडिया। इसका काम क्या है? सिक्योरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज में इसका काम क्या है? टू अंडरटेक सिक्योरिटाइजेशन, सिक्यूरिटाइजेशन और एसेट रिकंस्ट्रक्शन का काम करती है भारत में। एसेट रिकंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज, इसका क्या मतलब समझते हैं आप इन दोनों चीजों का, एसेट रिकंस्ट्रक्शन और सेपरेशन का? इसका सीधा सा मतलब है वो लोन जो खराब हो गया है, ठीक है, यानी बेड लोन होता है, हर बैंक में बेड लोन होती है, ठीक है, खराब लोन है, ये कंपनी आती है उसको परचेज करती है, यानी बाई कर लेती है, ठीक है। बाई करने के बाद इसका म्यूचुअल फंड टाइप से निकालती है वो, ठीक है, म्यूचुअल फंड निकालती है, ठीक है, यूनिट करके बेचती है, ठीक है, सेल करती है यूनिट करके, यही काम है इसका और कुछ नहीं। और उसको फ्लो करवाती है, सेल करवाती है, हो सकता है कि उसने बैड लोन्स लिया, खरीद लिया और उसको वो खुद बेच दे आगे चल के, इस तरीके से काम करती है सिमुलेशन और रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, ठीक है। इसमें एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी बोलते हैं एससी भी बोलते हैं, सिमुलेशन कंपनीज, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, इसका यही काम है, ठीक है। सारा पॉइंट्स लिख लीजिएगा, आज के लिए काफी है, थैंक यू।